खबर है, यूपी के जनपद मैनपुरी दिनांक 16 अगस्त 2024 लग वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की 193वीं जयंती में शिरकत करने मैनपुरी सपा सांसद डिम्पल यादव भाजपा पर साधा निशाना एंकर मैनपुरी में आज महारानी अवंतीबाई लोधी की 193वीं जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए जेल चौराहे पर पहुंची। शोभा यात्रा में मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव भी शिरकत करने पहुंची, जहां उन्होंने वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्या अर्पण करते हुए पुष्प अर्पित किए। इसके बाद भी मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने मीडिया से रबर होते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा, जनता उपचुनाव में भी सपा गठबंधन को जीतने का कार्य करेगी। उन्होंने महारानी अवंतीबाई लोधी की शोभा यात्रा में शामिल होने पर बोली, सपा सांसद डिम्पल यादव, मैं लोधी समाज को धन्यवाद देना चाहूँगी और वह जो राजनीति एक प्रेरणा स्रोत थी हमारे लिए और अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया था। 26 वर्ष की उम्र में इलेक्शन कमीशन की चुनाव को लेकर हो रही मीटिंग समाजवादी पार्टी की तैयारी को लेकर बोली डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है इस उपचुनाव को लेकर, क्योंकि पिछले इलेक्शन में ही सभी वर्गों का भरपूर समर्थन मिला था और इस बार भी अच्छा समर्थन मिलेगा। करंट सीट के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, हम जानते हैं चुनाव में किस तरीके शासन प्रशासन का प्रयोग भाजपा द्वारा किया गया और इस बार भी किया जा सकता है। भाजपा की अब यही प्रणाली रहेगी और वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मौजूदा समय में सभी वर्ग भाजपा से परेशान है और सभी मिलकर भाजपा को हटाने का काम करेंगे। इस उपचुनाव में बसपा द्वारा सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर बोली डिम्पल यादव, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र है और पार्टी को अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए, यह सभी को अधिकार है। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव में योगी के रोड शो में बुलडोजर के प्रदर्शन को लेकर तंज करते हुए बोली डिम्पल यादव, पिछले चुनाव में जिस तरीके से ये लोग बुलडोजर लेकर आए उसका प्रदर्शन किया गया, ये दबाव की राजनीति करना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों ने उनके बुलडोजर को निकालने का काम यहाँ के सभी लोगों ने किया है। आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बुलडोजर को निकलने का काम जनता करेगी। करहल में सपा का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर बोली डिम्पल यादव, मैं समझता हूं कि जल्दी ये डिसीजन लिया जाएगा और 10 के 10 प्रत्याशियों के नाम सामने होंगे। तो वहीं तेज प्रताप यादव के नाम पूछने पर हाथ जोड़कर धन्यवाद कहती हुई डिम्पल यादव आगे बढ़ गई। बाइट डिम्पल यादव, सपा सांसद मैनपुरी। रिपोर्टर दीपक। वीरांगना अवंतीबाई का कार्यक्रम था, क्या कहीं मैडम इस कार्यक्रम को लेकर? समाज को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज बाबा जी यार तुम शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी और वो हम सभी के एक प्रतीक है, क्योंकि वो एक रानी थी और साथ में वो अंग्रेजों के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ी थी। और अगर हम उनकी उम्र की बात करेंगे तो वो मुझे लगता है हार्डली 26 साल की थी जब अंग्रेजों का सामना कर रही थी जी। तो वो पूरे देश के लिए और प्रदेश के लिए एक प्रतीक है, एक इंस्पिरेशन है और हम सबको कहीं ना कहीं उनकी जीवन शैली से मार्गदर्शन मिलता है। आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें कि यूपी के भी 10 सीटों को लेके चर्चा हो रही है। क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की? पूरी तैयारी है, क्योंकि लोगों का इतना जन समर्थन मिला इन चुनावों में और सभी लोग, और इसमें कोई भी वर्ग और कोई भी समाज छूटा नहीं है, सभी ने बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लेते हुए समर्थन दिया है और हम बहुत ही आशापूर्वक तरीके से इन आने वाले चुनाव को देख रहे हैं। करहल सीट को लेकर क्या सोचती हैं कि कोई करहल सीट को? हम जानते हैं कि किस तरह चुनाव में शासन प्रशासन का प्रयोग किया गया और लगातार भाजपा की यही प्रणाली अब रहेगी कि ये शासन और प्रशासन का प्रयोग करके सत्ता में बने रहना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि आज जन लोग और पूरा जो भी सभी लोग आज परेशान हैं, चाहे हमारे युवा, किसान, हमारी माताएं बहनें हों, चाहे हमारे फौज के सभी बंधु हों, सभी आज बहुत परेशान है और हताश है और कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ इस मौजूदा सरकार को हटाने का कार्य करेंगे। मायावती जी ने बड़ा ऐलान किया है कि 10 सीट जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें जो ना अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्या फर्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी? बीएसपी ने इस बार जो है उपचुनाव में वैसे कभी कैंडिडेट नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार इस उपचुनाव में बीएसपी अपने कैंडिडेट अच्छी बात है। चुनाव क्योंकि यह लोकतंत्र है और चुनाव होना चाहिए, पार्टीज को अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए। मैडम, जिस तरह से योगी सरकार ने आज ऐलान किया है कि 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं मैनपुरी के
जनता का धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी चैनलों के माध्यम से कि जिस तरह यहाँ पे रोड शो किया गया और जिस तरह ये लोग बुलडोज़र लेके आए और यहाँ पे दबाव की राजनीति का एक जो सिंबल जिसे कहा जाता है, ये जो उनका जो ये बुलडोज़र है, तो मैं समझती हूँ इसको नकारने का काम जो यहाँ मैनपुरी के सभी लोगों ने किया है। तो मैं आप सभी मैनपुरी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा प्रदेश इस बुलडोज़र को नकारने का काम करेगा। करेल से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कौन है? मैं समझती हूँ पार्टी का यह डिसीजन लिया जाएगा और जल्दी 10 के 10 प्रत्याशियों के नाम सामने होंगे। तेज प्रताप यादव जी का नाम पहले चल रहा है। आज ये जो महारानी अवंती बाई के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकाली गई, क्या रूट रहा, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए? महारानी वीरांगना अवंतीबाई जी की शोभा यात्रा हर वर्ष 16 अगस्त को निकलती है। इसी क्रम में आज भी 16 अगस्त को शोभा यात्रा का शुभारंभ KS पैलेस निकट ज्योति तराई से हुआ और इसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विपिन कुमार वर्मा डेविड जी आए थे। उन्होंने यात्रा का शुभारंभ किया। चूँकि यहाँ पे यात्रा यहाँ पे आ चुकी है, अब इसके बाद और क्या प्रोग्राम है? अभी यात्रा के बाद सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, सभी लोग भोजन करेंगे। अवंतीबाई जी के चरणों में हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करके सभी लोग फिर भोजन करेंगे, केक काटेंगे। यात्रा के समापन के दौरान बता रहे कि जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव और तेज प्रताप यादव जी भी, उनके भी आने की संभावना? हाँ, अभी आ रहे हैं, वो आधा घंटे में आ जाएंगे। अरे